नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे इंदौर से, जहां 750 बच्चों को शिक्षा के लिए लगभग 50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की शुरुआत की गई। और साथ ही बात होगी झालावाड़ की, जहां तेजाजी महाराज के पावन पर्व पर कालेश्वर मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हाल ही में एक निजी डेटा साइंस कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स द्वारा जारी रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट पर अब राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग दोनों ने गंभीर आपत्ति जताई है। दोनों ही संस्थाओं ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वे किसी भी सरकारी या प्रमाणित संस्था द्वारा अधिकृत नहीं है और इसके निष्कर्ष गैर वैज्ञानिक और भ्रामक है। रिपोर्ट के अनुसार देहरादून की लगभग 9 लाख महिला आबादी के मुकाबले सिर्फ 400 महिलाओं से टेलीफोन पर बातचीत कर निष्कर्ष निकाले गए। आयोग ने इस आधार पर पूरे शहर को असुरक्षित कहना तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताया है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा, ऐसे असंतुलित और अप्रामाणिक सर्वेक्षण न केवल शहर की छवि को धूमिल करते हैं, बल्कि महिलाओं की वास्तविक सुरक्षा स्थिति को लेकर भ्रम भी फैलाते हैं। महिला आयोग और पुलिस विभाग ने यह भी कहा कि इस तरह की रिपोर्ट्स तभी सार्थक मानी जाएंगी जब वो वैज्ञानिक पद्धति, पर्याप्त सैंपल साइज और ग्राउंड डेटा पर आधारित हो। अधिकारियों ने मीडिया से भी आग्रह किया कि वो केवल सत्यापित रिपोर्टों और सरकारी आंकड़ों पर आधारित सूचनाएं ही प्रचारित करें, ताकि आम जनता में भ्रम या डर की स्थिति न बने। एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था, उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का है कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउसवाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे, उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो दो चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी, वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। साथ ही साथ उसमें बताया गया है कि जो महिलाएं हैं वो 33% देहरादून में संतुष्ट हैं पुलिस की पेट्रोलिंग और इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, जबकि जो फर्स्ट शहर दिखाया गया उसमें 11% खाली महिलाओं की संतुष्टि पुलिस पेट्रोलिंग और उससे है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और खासकर जिस तरह का सर्वे आया उसका सैंपल किसको टारगेट किया गया है, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी, वो एटलीस्ट शेयर इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि आगे पुलिसिंग में अगर कोई ज़रूरत है, किस तरह के टारगेट को पुलिसिंग को बेहतर करना है, उसको किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह का सोशल मीडिया या मीडिया में जिस तरह का नेगेटिव परसेप्शन बनाया गया, उसको कहीं ना कहीं पैनिक ना हो। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चियाँ यहाँ पर दूर, यहाँ पर जॉब करती हैं, यहाँ पर स्टडी करती हैं, और इस तरह के अगर नेगेटिव परसेप्शन जो जिसका फैक्चुअल अभी बेसिस क्लियर नहीं है, उसके आधार पर कहीं पेरेंट्स में पैनिक ना हो। तो मैं उनको अश्योर करना चाहता हूँ कि देहरादून सेफ जगह है। यहाँ पर सभी के लिए, खासकर बच्चियाँ, महिलाओं के लिए 112 नंबर, जिसका रिस्पांस टाइम 13 से 14 मिनट भी नहीं है, 13 मिनट्स कुछ सेकेंड से, जहाँ पर पुलिस ऑन एन एवरेज कॉल पर पहुँच जाती है। खासकर यहाँ पर गौरा शक्ति ऐप है, जहाँ पर 16,000 महिलाओं ने, वर्किंग वुमेन ने उसको डाउनलोड। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। महाराजा अग्रसेन पारमार्थिक न्यास इस वर्ष 750 बच्चों को शिक्षा के लिए लगभग 50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगा। इसकी शुरुआत गीता भवन स्थित सभागार में हुई, जहां 100 बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। अन्य छात्र छात्राओं के लिए सहायता राशि के चेक उनके संबंधित शिक्षा संस्थानों में पहुंचाए जाएंगे। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक निमिष अग्रवाल, आयकर विभाग के वरिष्ठ उपायुक्त आकाश अग्रवाल, समाज सेवी उद्योगपति विमल तोदी मोयरा, प्रमुख संरक्षक विनोद अग्रवाल, प्रमुख परामर्शदाता प्रेमचंद गोयल, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के रमेश मित्तल, वरिष्ठ समाज सेवी विष्णु बिंदल, ट्रस्ट अध्यक्ष रामचंद्र एरन, शिक्षा समिति के चेयरमैन दिनेश मित्तल सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद बागड़ी ने किया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। भवानी मंडी के कालेश्वर मंदिर में सोमवार को तेजाजी महाराज के पावन पर्व पर श्रद्धा और भक्ति का महासंगम देखने को मिला। सूर्योदय के साथ ही मंदिर परिसर में हजारों की संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों दिशाओं से आते श्रद्धालुओं की कतारें मंदिर की ओर बढ़ती रहीं और पूरा परिसर भक्ति, अनुशासन और श्रद्धा की मिसाल बन गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को व्यवस्थित ढंग से प्रसाद वितरण किया गया। भंडारे में अनुशासन और सेवा की भावना देखते ही बनती थी। शांतिपूर्वक कतार में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करते श्रद्धालु समाज में सकारात्मक संदेश दे रहे थे। पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रामलाल गुर्जर ने इस आयोजन को समाज की सामूहिक शक्ति
और सहयोग का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये भंडारा सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले वासियों की आस्था और सहयोग का प्रतीक है। सभी ने मिलकर इसे सफल बनाया है। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन ने भी अपनी सतर्कता और कार्यकुशलता का परिचय दिया। यातायात व्यवस्था सुगम रही और सुरक्षा चाक चौबंद। हर मोर्चे पर प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका निभाई। मेरा नाम गोपीलाल मीणा है, कालेश्वर मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ और ये कालेश्वर बाबा जी और पूरे भवानी मंडी जनता को ये भंडारा होता है और 10-11 साल से भंडारा चल रहा है इस जगह बाबा जी की मान्यता और हमारा सही है। बाबा जाने और श्रद्धालु सबकी है भावना, हिंदू धर्म में तो उसकी भावना रहती है। तो देखोगे किस तरीके का आयोजन किया गया? ये हमारे यहाँ टगर मोहल्ले पे सभी मोहल्ले के वासियों के सहयोग से यहाँ भंडारा होता है। और ये मंदिर की आपको स्टोरी बताऊँ, ये कालेश्वर जी का मंदिर है। यहाँ पर एक 25-30 साल पहले एक बेल को नाग महाराज ने काट गया था, तो नाग महाराज के यहाँ का डोरा बांधा, वो बेल ठीक हो गया। और डेली वो बेल यहाँ राउंड लगाया जाता था। तो एक पत्थर में एक रोड़ी में एक मूर्ति बड़ी छोटी सी, तो उस मूर्ति को चमत्कार बताया सबने। तो फिर हमने एक रात में मंदिर बनाया, मैंने खुद मंदिर बनाया है इस जमीन पे स्टोर होने के बाद। और इसका पुराना मंदिर है, अंदर गोदाम में लालचंद जी का गोदाम पुराना, वो यहाँ के बहुत पुराने ठेकेदार थे। तो यहाँ नाग महाराज का और तेजाजी महाराज का अंदर मंदिर है। तो यहाँ सारे मोहल्ले के सबके शुरू से भंडारा चलता है। आज के दिन यहाँ पब्लिक माती नहीं, आप खुद ही देख रहे हो, सवेरे 10 बजे से यहाँ ये भीड़ है और हमेशा एक ही भीड़ रहती है। और यहाँ के अध्यक्ष गोपी जी मीणा है, इनको बनाने का, इनके नेतृत्व में सब काम होता है। चेयरमैन साहब, आज जैसे कि भीड़ है, इसको किस तरीके से देखते हो आप? किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? सब आजकल सबके धार्मिक प्रवृत्ति की भावना सबको बढ़ रही है, सबको भगवान से आस्था है। इस बार भगवान की आस्था बढ़ रही है। इस बार हर आदमी भगवान की पूजा करके तेजाजी महाराज पूजा सबका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और ये यानी पूरे राजस्थान भवानी मंडी में चल रहा है कि भगवान से आस्था बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ रही है और ये बढ़नी चाहिए। इससे कई आदमी के दुख दर्द दूर होते हैं। और यहाँ जो आप मन्नत मांगता, यहाँ पे और तो ठीक है, कई महिलाओं के बच्चे नहीं तो उन्हें मानता करी, उनके बच्चे तक हुए, गोद तक भरी। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईश्वर में आस्था और विश्वास रखने से मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं, भले ही इसमें कुछ समय लगे। राजे ने अपने दौरे की शुरुआत अजीत भवन से की, जहां उन्होंने मीडिया से संवाद कर प्रदेशवासियों को बाबा रामदेव की दशमी, वीर तेजाजी जयंती और खिजड़ली मेले की शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रार्थना की कि राजस्थान एक मजबूत, समृद्ध और सुखी प्रदेश बने। राजे ने समाज में एकता और विश्वास बनाए रखने की अपील की और कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। इस अवसर पर कई वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वसुंधरा राजे से शिष्टाचार भेंट की। इनमें प्रमुख रूप से पूर्व राजा सूर्यवीर सिंह, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, भाजपा नेता मेघराज लोहिया, भोपाल सिंह बडला, रंजीत सिंह जानी, किशोर डूडी और घनश्याम वैष्णव शामिल रहे। राजे जोधपुर से जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ के लिए रवाना हुई, जहां वो पूर्व सांसद सोनाराम को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद वो जोधपुर लौटकर यहीं रात में विश्राम करेंगी। कल उनका अजमेर दौरा प्रस्तावित है, जहां वो धार्मिक स्थलों पर दर्शन के साथ स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगी। आज 3 बड़े इश्यूज हैं आज के। सबसे पहले तो आपका खेजड़ली का जो मेला है उसको याद करेंगे, और वहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, तो उसका एक तेजादशमी का और एक रामदेवरा बाबा का। तो मेरी यही प्रार्थना है उन सब से कि बस राजस्थान को मजबूत, सुखी और समृद्ध बनाए, इसमें सब लोग खुश हों। बाबा रामसा पीर क्या तो आपसे बहुत वर्षों पुराना रिश्ता रहा, हमेशा मेरी शुरुआत ही वहीं से। मैंने जब भी मेरी यात्रा, सबसे पहली वाली यात्रा जब शुरू की थी, तो मैंने वहीं से शुरू की थी, क्योंकि वो सबके देवता हैं। और हमारा ये सब लोगों के बीच में यही कहने की कोशिश तब से भी है, आज भी और आगे भी, कि ये राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है। इसमें सब मज़हब और सब जाति आराम से, प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो, ताकि प्रदेश में सब लोग जब मिलकर काम करेंगे तो समृद्ध होगा प्रदेश। और इसका जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जनपद कासगंज थान
सहावर क्षेत्र के गांव जमालपुर के निकट रेलवे अंडरपास में मंगलवार की सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। युवक की पहचान 28 वर्षीय गीतम सिंह पुत्र राम अवतार निवासी परतापुर के रूप में की गई। घटना के अनुसार मंगलवार की सुबह जब आसपास के गांव के लोग शौच करने के लिए जा रहे थे, जमालपुर गाँव के निकट बने रेलवे अंडरपास में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ था। लोगों ने जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारती, सीओ शाहिदा नजरीन, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्पॉट टीम ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली और मृतक के परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने शरीर पर चोटों की निशानदेह हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक के छोटे भाई श्याम यादव ने बताया कि उसका भाई गीतम कभी कभी शराब भी पीता था। सोमवार की देर शाम से वो घर से लापता था। उसकी 3 साल पहले शादी हुई थी। गीतम का 1 7 माह का बेटा है। एसपी राजेश कुमार भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में शव मिला है। पुलिस शव को कब्जे में उन्होंने ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सहावर का क्या मामला है मैम? आज दिनांक 2 सितंबर 2025 को सुबह करीब 7:30 बजे थाना सहावर की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि परतापुर निवासी गौतम यादव पुत्र राम अवतार यादव का शव संदिग्ध परिस्थिति में जमालपुर रेलवे अंडरपास में पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही तत्काल सहावर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। फील्ड यूनिट और उच्चाधिकारी गण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके पश्चात शव को पुलिस के कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। मिर्जापुर के चुनाव क्षेत्र के बहेरा व बन इमलिया मार्ग पर आज बहुत ही बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि रितेश पुत्र राम प्रसाद निवासी सारा डी पोस्ट सिकंदरपुर चंदौली उम्र लगभग 10 वर्ष मामा सतीश के घर बहेरा में आया था। कल नाना का 13वीं संस्कार है। सतीश के छोटे भाई के साथ दुकान जा रही थी कि नदी की तेज रफ्तार धार में दोनों बह गए। स्नान करने वाले लोगों के शोर मचाने पर आशीष पटेल ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए नदी में छलांग लगा दी, जिससे वो उन्हें बचाने में कामयाब रहे, लेकिन रितेश का पता नहीं चल सका। देखते ही देखते भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने नाव के कांटा से बहुत मेहनत करने के बाद उसे बाहर निकाला गया। मौके पर एसडीएम नीरज कुमार वर्मा और चुनार एसएचओ ने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। क्या नाम है? मेरा नाम है राज सिंह। आपको यहाँ पे कैसे सूचना मिला कि हादसा हुआ है? जैसे कि मैं सो रहा था तो मेरी मम्मी आई, बताई कि 2 लड़के जलस्तर तेजी से होने के कारण पानी में 2 लड़के गिर चुके हैं। तो हमने आया तो 2-3 लड़के यहाँ पर नहा रहे थे पुल पर। तो 2 लड़के मतलब कि कूदे थे, एक लड़के को बचा पाए, एक लड़का बह गया। तो सारी पब्लिक जुटी और उसके बाद हम लोग जो गांव समाज के लड़के थे सब बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। फिर बाद में 1.5-2 घंटा के पास जो भी हम लोग के पास हथियार था उसके पास मतलब कि कटिया के माध्यम से उसको निकाला गया। 2 घंटे के बाद वो भी मरा हुआ था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार गौतम है। यहाँ पे आज क्या हादसा हुआ था? यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसे के अंतर्गत जो देखा गया कि बहुत तेज पानी का बहाव था। जो ये रपटा बना हुआ है बनमिलिया और बहेरा को जोड़ने वाला जो मार्ग है, वो जलस्तर बढ़ जाने की वजह से ये रपटा के ऊपर से पानी छलांग लगाते हुए बड़ी तीव्र गति से बह रहा था। और ये पानी का बहाव इतना तेज था कि जब जब ये बारिश होती है, जब जब बारिश का मौसम आता है, यह पुल पुलिया का स्तर जो है लेवल है काफी नीचा है और नीचा होने की वजह से ये हादसा कंटिन्यू हो रहा है। और मैं इस पे आपके माध्यम से ये अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो पूर्ववर्ती सरकारों ने या पूर्ववर्ती इंजीनियरों ने जो जल लेवल, जो जरगो डैम का जो जल लेवल है जो 18, 20, 19, 22 के ऊपर चला जाता है, तो इस पे पानी कई पुरसा के लमसम ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन आज यह पुलिया काफी नीचे हो गया है। मैं ये चाहूंगा कि ये पुलिया का लेवल आज के जलस्तर से ऊपर उठाया जाए, जिससे हादसा न हो पाए। और ये हादसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, कई बार इसको करके बचाया गया, लेकिन आज जो हादसा हुआ बड़ा हृदय विदारक है। वो बालक किसी रिलेशन से आया हुआ था, उसके नाना की तेरही थी, उस तेरही में वो शिरकत करने के लिए आया था। लेकिन आज बहुत दर्दनाक घटना हुई। प्रशासन की टीम आई थी, एसडीएम साहब आए थे और ढेर सारे लोग यहाँ के स्थानीय निवासी विद्यमान थे, उपस्थित थे, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस रपटे का लेवल थोड़ा ऊपर किया जाए, यही मैं सरकार। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता आनंद की रिपोर्ट।
भरतपुर जिले में मानसून की अच्छी बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं और शहर की खादी कॉलोनी, मालीपुरा कॉलोनी, विजयनगर सहित अनेक रिहायशी इलाकों में भीषण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नतीजतन जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। कई कॉलोनियों में 1 महीने से बारिश का पानी जमा है, जिसके कारण लोगों को घरों से बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल ले जाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। गंदा पानी, कीड़े मकोड़े और फिसलन भरी सड़कों के कारण रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय निवासी सुनील ने बताया कि खादी कॉलोनी में पिछले 1 महीने से पानी भरा हुआ है। हर दिन घर से निकलना भारी पड़ता है। छोटे छोटे काम भी अब बड़ी किसी परेशानी से कम नहीं। प्रशासन ने कई स्थानों पर पानी निकासी के लिए पंप सेट लगाए हैं, लेकिन लगातार बारिश से हालात नहीं सुधर पा रहे हैं। पानी की निकासी धीमी है और हर दिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द स्थायी ड्रेनेज सिस्टम, नालियों का निर्माण और सड़क मरम्मत जैसे कार्यों को प्राथमिकता दे। परेशानी यही है भाई साहब, राशन पानी नहीं आता है, पानी की परेशानी है। बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। आने जाने में बहुत परेशानी आ रही है। कीड़े कड़े बहुत ज़्यादा है, सांप पीछू ये, और परेशानी तो है ही है। घरन में दरार पड़ने लग गई है, निचाई बहुत ज़्यादा है, तो पानी का भी निकास नहीं है। क्या नाम है आपका? मछली सोयल। जी बताइए। हाँ सर, मैं ये भरतपुर में खादी कॉलोनी है और जो जवाहरनगर के सामने सर्कुलर रोड पर स्थित है। यहाँ पर विगत करीब 1-1.25 महीने से पानी भरा हुआ है, लगातार भरा हुआ है। इधर बारिश भी हो रही है और हमने कई बार प्रशासन से निवेदन किया है, लिखित में भी जाके किया है, कई बार मौखिक मिले हैं। इधर बीडीए भरतपुर में जाके डीपी शर्मा साहब से कई लोगों से मिले हैं, लेकिन समस्या का कोई माकूल इंजाम अभी तक नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिंघल है और मैं सर्विस करता हूँ। आने जाने की बहुत बड़ी ही समस्या खड़ी हो रही है। जो युवा लोग हैं, जवान लोग हैं, वही नहीं जा पा रहे, जिसमें महिलाओं की, बुजुर्गों की और छोटे बच्चों की तो बहुत ही विकराल समस्या खड़ी हो गई है। रोजमर्रा के कार्य पूरी तरह से प्रभावित है। इवन घर में अगर आटा भी ख़त्म हो जाए तो आटा लाने की परेशानी हो गई है। बीमारी, अभी मेरी 4-5 दिन पहले तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे डॉक्टर को दिखाने जाने में बड़ी भारी परेशानी हुई। किसी व्यक्ति को बुलाया, मुश्किल से फिर बहुत ज़्यादा मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़े बरसात के समय में पैदा हो रहे हैं। इवन जहरीले जीव जंतु भी काफ़ी आ रहे हैं। अभी 6-7 दिन पहले घर में सांप निकला था, ये काले रंग का, मुश्किल से उसको हटाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिंघल है। बरसात चालू हुई है तभी से है और ये रोड पर पानी भरा हुआ है। मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब है, काफ़ी उसमें ऐसे में ले जाने में भी दिक्कत हो रही है। कॉलोनी वासी सारे बच्चे परेशान हैं, बच्चे पढ़ने में, स्कूल में जाने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। सभी बड़े बूढ़े और माँ बाप क्या है उधर ऐसी रहे, टाइम पास कर रहे हैं। बहुत रेयर केसेज में निकलना हो रहा है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर रहे हैं और एक बार चले जाते हैं, सब सामान लेके और जो भी है पैदल पानी में होकर निकल के जाते हैं। क्या बीमारी फैल रही है? मदद कहता रहा हूँ मैं, बुजुर्ग हैं, वो बीमार हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है सर। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। चतरा में इन दिनों झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से कई लोगों की जान चली गई। बताते चले कि हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र में हाल ही के दिनों में लगातार झोला छाप डॉक्टरों द्वारा गलत इलाज करने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसे लेकर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन द्वारा चतरा के तपेज SBI बैंक के बगल में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को सील किया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जांच में यहां टीम पहुंची तो काफी संख्या में लोग यहां मौजूद थे, जिन लोगों से पूछे जाने पर बताया कि डॉक्टर अंदर बैठे हुए हैं। अंदर पहुंचने पर डॉक्टर उठकर यहां से फरार हो गए। आगे उन्होंने बताया कि ये क्लिनिक अवैध रूप से संचालित थी और हाल ही में ऐसे डॉक्टरों के इलाज से कई जानें जा चुकी हैं। इसे लेकर पूरे जिले में ऐसे अवैध रूप से संचालित की जाँच की जा रही है और अवैध रूप से क्लिनिक चलाने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इस क्लिनिक को सील किया जा रहा है और इस क्लिनिक के संचालक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जानते हैं SDO जहूर आलम का क्या कुछ कहना था। ये तपेज जो गांव है,
और जो घर के मालिक हैं, ये नाम है इनका कस्तूरी देवी, वाइफ ऑफ श्री अजय कुमार जायसवाल। ये ज़मीन पे घर बना हुआ है जिसमें कुछ पार्ट पे SBI चल रहा है और अंदर में एक जो रूम दिख रहा है, इसके अंदर में 3 रूम है, बड़ा हॉल है जिसके अंदर में 5-7 देखे कि इलाज करते हुए हम लोग जब जिससे घुसे तो जो काउंटर पे बैठा हुआ तो भाग गए दूसरे रास्ते से। लेकिन इस ऐसे जो भी अवैध क्लिनिक चल रहा है इस पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आम जनता से लोगों से अपील है कि वो कृपया सरकारी अस्पताल जाएं, अच्छे और जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं MBBS उनसे इलाज कराएं। इस तरह अनपढ़ लोगों और अवैध क्लिनिक चलाने वालों जो जान के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ऐसे लोगों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर मंडाना से, जहां ग्राम पंचायत कोलाना के ग्राम पाचन कुई में वीर तेजाजी मेले का आयोजन किया गया। मेले के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रहे। विशिष्ट अतिथि मंडाना मंडल अध्यक्ष नंदलाल मेघवाल व लाडपुरा प्रधान हेमंत यादव रहे। मंडाला मंडल मंत्री गोवर्धन खटाड़ा ने बताया कि ग्रामीणों ने मंत्री दिलावर को अवगत करवाया कि ग्राम पाचन कुई में लगभग 8000 से ज़्यादा मवेशी हैं, लेकिन यहाँ पर मवेशियों को चराने के लिए चारागाह भूमि नहीं है। मवेशी वन भूमि में ही चराई करते हैं और वन विभाग वाले पशुपालकों पर कार्रवाई कर देते हैं। उन्होंने मंत्री से मांग की है कि उनके मवेशियों के चलाई के लिए जगह चिन्हित की जाए। इस पर मंत्री ने वन अधिकारियों से बात करके कुछ व्यवस्था करने की बात कही। गांव में मंत्री दिलावर ने विधायक कोष 90 लाख रुपए की लागत से 1.5 साल पहले बावड़ी खेड़ा से पाचन कुई लगभग 3 किलोमीटर सड़क बनाई थी। सड़क के किनारे से क्षतिग्रस्त हो गई और धीरे धीरे सड़क खत्म होने की कगार पर है। मंत्री ने PWD अधिकारी को आदेशित किया और रिपेयर करने के आदेश दिए। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष यदवर सिंह चारण, शिवराज हरचंद कुमाड़ा, हरदेव यादव पूसा, छोटू खटाड़ा, जसराज टुवालिया, छोटू अर्जुन गुंजल, हीरा लेडिया, महावीर चारण सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। मंडाना से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर मंडाना से, जहां लोक देवता तेजाजी की जयंती तेजा दशमी मंगलवार को मनाई गई। मंडाना में कई स्थानों पर तेजाजी महाराज के ध्वज को गाजो बाजों के साथ तेजाजी महाराज की थानक तक लेकर आए, जहां पर डस्सियां काटी गई तथा कई स्थानों पर मेले का आयोजन भी किया गया। मंडाना के गणेश बाग परिसर में मेले का आयोजन हुआ तथा तेजाजी का विशेष श्रृंगार किया गया, जहां डस्सी काटी गई। कसार, केवल नगर, जगपुरा में भी तेजाजी की थानकों पर आयोजन हुए। ग्राम पंचायत कोलाना के ग्राम पाचन कुई में मेले का शुभारंभ शिक्षा मंत्री व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के द्वारा शुभारंभ किया गया। कई जगहों पर जागरण हुए। कलाकारों ने लोकगीतों से नृत्य प्रस्तुत किए। मंडाना से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। नागदा के समीप ग्राम पाड़लिया कला स्थित अति प्राचीन श्री नवकली नाग महाराज तेजाजी मंदिर पर तेजा दशमी पर्व पर इस वर्ष भी भक्तों की आस्था देखते ही बनी। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रद्धालुओं ने मन्नत पूर्ण होने पर रंग बिरंगी छतरियां चढ़ाकर अपनी श्रद्धा भाव प्रकट किए। मंगलवार को आयोजित मेले में हजारों श्रद्धालु पहुंचे और मंदिर में दर्शन कर महायज्ञ, अभिषेक व श्रृंगार कार्यक्रम में भाग लिया। सुबह 10 बजे से देर रात तक मंदिर पर निशान चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। तेजा दशमी पर्व पर ग्राम पाड़लिया कला सहित क्षेत्र के विभिन्न गांवों से नंगे पैर भक्तों की टोलियां मंदिर पहुंची। इस दौरान तेजाजी महाराज के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। तेजाजी महाराज के आस्था का केंद्र बने इस मंदिर पर करीब 500 से अधिक मन्नती निशान चढ़ाए। आयोजन के दौरान 25 से अधिक गांवों से करीब 2000 श्रद्धालु पहुंचे। इस आयोजन से क्षेत्र भर में धार्मिक उत्साह व सामाजिक एकता की मिसाल देखने को मिली। नागदा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।